कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। इस क्लास में अपन कक्षा 10 की हिंदी का जो पेपर है उस पेपर में आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पत्र लेखन। आपके एग्जाम में परीक्षा में एक पत्र लेखन का 4 नंबर का प्रश्न आएगा। पत्र लेखन का जो है वो 4 नंबर का प्रश्न आएगा। और ये पत्र लेखन का जो 4 नंबर का टॉपिक है इसमें आपके 2 प्रकार के पत्र रहेंगे। एक तो है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र जिसे इंग्लिश में अपन फॉर्मल लेटर कहते हैं, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। ये आपके 2 प्रकार के पत्र जो है वो अनौपचारिक पत्र परीक्षा में इसमें से कोई 2 आएंगे और 2 में से आपको कोई एक करना है। तो आज की जो अपनी क्लास है इसमें हम करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रधानाचार्य को आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है अवकाश के लिए, या फिर किसी और काम से लिखनी है, या किसी सरकारी कार्यालय को आपको लिखनी है, या एक सरकारी कार्यालय दूसरे सरकारी कार्यालय को पत्र लिखता है। तो ये जो सारे के सारे पत्र होते हैं वो जाते हैं औपचारिक पत्र में। और एक मित्र के द्वारा दूसरे मित्र को पत्र लिखा जाता है, या एक किसी व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार को पत्र लिखा जाता है, या कोई विद्यार्थी मान लीजिए बाहर रहता है, घर से बाहर पढ़ाई करता है हॉस्टल छात्रावास वगैरह में, और वो अपने घर पे अगर पत्र लिखता है, या किसी रिलेटिव को पत्र लिखा जाता है, किसी संबंधी को पत्र लिखा जाता है, तो वो पत्र जाते हैं अनौपचारिक पत्र में। तो हम करेंगे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में हम यहाँ पे देखेंगे, ये आप देख रहे हो कंप्लीट हमने जो पेपर बनाया बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम्स के पैटर्न के हिसाब से, ये है आपका मॉडल पेपर। और ये मॉडल पेपर अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये आपको हमारे ऐप में मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे आपको कैसे लेना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखिए एक करेंगे आज हमारा जो तीसरा प्रश्न है। हमारा तीसरा प्रश्न आपका आएगा आपके एग्जाम में, जो रचना वाला टॉपिक है उसमें से पूछा जाएगा। और यहाँ पे हम अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के करेंगे। पहला हमारा है कि भाई आपका नाम कैलाश है, आप कक्षा 10वीं के छात्र हैं, बुखार आने के कारण आप विद्यालय जाने में असमर्थ हैं, इसीलिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को 3 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो प्रार्थना पत्र लिखना है आपको अपने प्रधानाचार्य जी को। तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा कि जब प्रार्थना पत्र लिखो तो यहाँ तो आप लिख देना उत्तर, ठीक है। जहाँ आपका मार्जिन रहेगा वहाँ पे आपको लिखना उत्तर, और उत्तर लिख करके आप नीचे वाली लाइन में लिखेंगे। थोड़ा सा ऊपर मैं लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे आप लिखना है उत्तर। और अब यहाँ लिखेंगे सेवा में। ध्यान रखना जैसा लिखा वैसा का वैसा ही लिखना है आपको। तो सेवा में लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे जस्ट उसके नीचे सेवा में लिखने के बाद में है ना, फिर ये सेवा और में ऐसे अलग अलग लिखा जाता है, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि प्रार्थना पत्र तो हर कोई लिख लेता है, लेकिन जो छोटी छोटी माइनर जो मिस्टेक्स होती है वो आप लोग कर लेते हो, और फिर आपका इसमें नंबर कट जाते हैं। तो लिखना है सेवा में, और फिर ये में और सेवा इसमें गैप रहेगा। मैं के ऊपर बिंदी लगानी, बहुत सारे बच्चे करते हैं। देखो बच्चों, मैं ये जो एक मात्रा वाला होता है उसमें इसका मतलब होता है अंदर, है ना, अंदर। और एक होता है मैं मैंने मैं, तो ये ऐसे रहता है ना, दोनों के ऊपर बिंदी आती है। ये छोटी छोटी गलती आप लोग कर जाते हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको नहीं करनी गलती। नीचे वाली लाइन में लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य, और फिर उसके नीचे वाली लाइन में ये प्रधानाचार्य किस विद्यालय के स्कूल को ऊपर लिख रहे हैं, तो इस स्कूल का नाम लिखना है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुर। ऐसे आप अपने विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। लेकिन बोर्ड परीक्षा में क्योंकि अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखा जाता है, तो वहां पे आपको नाम दिया जाएगा कि किस विद्यालय को आपको लिखना है। और अगर नाम नहीं दिया जाता है तो आप यहाँ पे अ ब स ऐसे लिख सकते हैं, अ ब स ये लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लिखिए, या फिर आप लिख दीजिए दिल्ली, जोधपुर, ऐसे कुछ भी ऐसे दूसरा लिख देना है, अपने स्कूल का नाम आपको नहीं लिखना है। अब यहाँ आप क्या करेंगे कि ये 3 चीजें लिखनी आपको। लिखना है सेवा में लिख दिया आपने, उसके बाद आपने लिख दिया श्रीमान प्रधानाचार्य लिख दिया, फिर आपने स्कूल का नाम लिख दिया। अब आपको लिखना है विषय। विषय क्या है, तो विषय अभी ऊपर हमने क्या देखा था कि भाई आपको बुखार आ रहा है और इसलिए आप विद्यालय नहीं जा सकते, तो आपको एक छुट्टी के लिए, अवकाश के लिए लिखना है प्रार्थना पत्र। तो लिखेंगे कि बुखार आने के कारण विद्यालय से 3 दिन का अवकाश लेने हेतु, ठीक है। ये प्रार्थना पत्र आपने किस लिए लिखा है, इसके लिए लिखा है। अब यहाँ लिखेंगे महोदय, फिर आपको लिखना है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत, उपर्युक्त मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उपर्युक्त विषयांतर्गत
उपयुक्त विषय अंतर्गत कौन सा विषय अंतर्गत, ये जो आपने लिखा है ना यहाँ पे विषय, इस विषय के अंतर्गत निवेदन है कि मैं कैलाश कुमार, आपका नाम लिखना है, मैं कैलाश कुमार आपके विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। कौन सी क्लास के छात्र हैं आप, पहले भी हमने ऊपर लिखा ना कि आपकी विद्यालय की 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। कल रात से मुझे तेज बुखार है, आप लिखना पड़ेगा कि बुखार कब से है, तो कल रात से तेज बुखार है और आज सुबह डॉक्टर को दिखाने गया था, तो डॉक्टर को दिखाने से ये पता चला है कि मुझे वायरल फीवर है। वायरल फीवर मतलब जो फैलने वाला जो बुखार होता है एक संपर्क में आने पर। तो और डॉक्टर ने मुझे 3 दिन घर पर आराम करने की सलाह दी है। साथ ही साथ मुझे और क्या कहा है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, लेकिन साथ ही साथ मुझे उन्होंने यह भी सलाह दी है कि अगर मैं विद्यालय जाता हूं तो कक्षा के बाकी विद्यार्थियों को भी यह वायरल फीवर होने का खतरा है। तो 2 चीजें हो जाएगी, आपको जैसे छुट्टी लेनी है तो थोड़ा उस हिसाब से अपना पक्ष आपको रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे कि भाई मैं अगर विद्यालय आता हूँ तो बाकी बच्चों को भी बुखार होने का खतरा रहेगा, इसीलिए अतः यहाँ पे आप लिखेंगे कि श्रीमान जी से निवेदन है, आपको फिर वापस अपने संस्था प्रधान से लिखना है कि निवेदन है कि मेरी प्रार्थना पत्र स्वीकार करें और मुझे 3 दिन, अब 3 दिन कब से है तो आप लिखेंगे दिनांक इतने से लेकर के इतने तक, जो भी रहेगी तारीख। यहाँ पे जरूर नहीं कि मैंने ये लिखा वही लिखो, आप अपने हिसाब से कोई भी लिख सकते हैं। आपका जिस दिन एग्जाम है तो आप जिस दिन एग्जाम शुरू हो रहा है उससे लेकर के 3 दिन लिख दीजिए। और 3 दिन जरूर नहीं है, जैसा अगर आपको 5 दिन लेनी है तो आप 5 दिन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने 3 दिन लिखा है, यहाँ पे आप 5 दिन कर सकते हैं, 7 दिन कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से तारीख लिख दीजिएगा, तक छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। तो ये इस तरीके से तो आपने लिखा है, इसकी बॉडी हो जाएगी। और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। देखो बच्चों, ये जो औपचारिक जो पत्र होते हैं, इन औपचारिक पत्र आप किसको लिख रहे उसके हिसाब से यहाँ पर जो है ना ये लाइन चेंज होती रहती है। अगर आप किसी सरकारी कार्यालय को दूसरे सरकारी कार्यालय को मान लीजिए आप कहीं पर लिखते हैं तो उसके लिए फिर अलग चीज लिखी जाती है, और जो प्रधानाचार्य को लिखते हैं तो वहां पे लिखा जाता है आपका आज्ञाकारी छात्र। तो स्कूल के लिए इसलिए आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, लिखना है आपको आपका आज्ञाकारी छात्र, फिर आप अपना नाम लिखेंगे कैलाश कुमार, फिर अपनी कक्षा लिखेंगे 10वीं, और फिर आपका हाजिरी नंबर जो है वो लिखेंगे 21। तो जो भी हाजिरी नंबर आपका रहेगा वो लिखना ही है, और जरूरी नहीं कि मैंने 21 लिखा तो आप भी 21 लिखेंगे। कक्षा आपकी 10वीं है क्योंकि ऊपर प्रश्न में लिखा हुआ है, और आपका नाम प्रश्न में लिखा हुआ है तो आपका नाम भी यही आपको लिखना है। तो ये जो है ना, एक हमने लिखा है खाली एक प्रार्थना पत्र लिखा है। पत्र औपचारिक पत्र में भी कहीं जैसे शिकायती पत्र है, या फिर किसी काम के लिए आपको किसी सरकारी कार्यालय को पत्र, किसी सरकारी अधिकारी को पत्र लिखना है तो वो पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जैसा प्रश्न है, जैसा पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। और यहाँ पर भी जैसे ऊपर जो है ना, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया, तो यहाँ पर भी फिर चेंज होगा। ये जो पत्र रहेगा औपचारिक पत्र, तो ये जो सेवा में श्रीमान, हमने क्योंकि एक सामान्य एक प्रार्थना पत्र है विद्यालय के लिए, तो वो तो ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है पत्र लिखने का। पर अगर थोड़ा सा उसका टॉपिक चेंज होता है प्रश्न में अगर चीजें, क्योंकि हम और भी अभ्यास करेंगे, नेक्स्ट भी मैं आपके लिए इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आऊंगा कि अगर अलग पत्र है तो उसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे शुरुआत कैसे करते हैं विषय में, और फिर एंड में यहाँ पे नीचे फिर आपको अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ये एक पत्र है जैसे शिक्षा निदेशक, तो इसका अभ्यास अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो उसको अलग तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि चूंकि एक सरकारी कार्यालय के द्वारा एक सरकारी कार्यालय को लिखा जाता है तो फिर उसका पत्रांक और उसकी दिनांक और इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये हम इसका अभ्यास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये बच्चों मैंने आपको बताया था कि ये जो पेपर है, ये जो पेपर हमने कंप्लीट जो पेपर बनाया है मॉडल पेपर आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, और ये जो आपकी जैसे गद्यांश और पद्यांश है, तो इसमें ये अति लघुत्रात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नहीं रहेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो पेपर है, इस पेपर को अगर इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हमारा ऐप है एजुकेशन राइज नाम से, एजुकेशन राइज RISE। ये जो ऐप है इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जहाँ लिंक दिया हुआ वहाँ लिखा है ऐप डाउनलोड अवर ऐप, तो वहाँ पे आप क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको
क्लास 10th की आपको जो कोर्स है हिंदी का, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी और जो हमारे वीडियोस हैं सारे वो भी वहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा जितने भी हमने जो मॉडल पेपर्स बनाए हैं वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर्स जितने भी हमने बनाए हैं वो सारे के सारे मॉडल पेपर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।